हेलो एवरीवन। ऑनलाइन एग्जाम सेंटर के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे आपके एनटीएससी की तैयारी के लिए बहुत सारी वीडियोस लेके आई गई है, जिसमें साइंस की बहुत सारी आपकी टॉप 40 क्वेश्चन चल रही है, टॉप 20 की मैथ्स के क्वेश्चन चल रहे हैं, और उसी सीरीज़ में मैं आपको पढ़ा रही हूँ सोशल साइंस के टॉप 40 क्वेश्चन। आई होप आप लोग अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, और आपकी तैयारी और अच्छी बनाने के लिए मैं डेली आपके लिए सोशल साइंस की टॉप 40 क्वेश्चन लेके आ रही हूँ। आप अपनी तैयारी करिए, साथ साथ अपने दोस्तों की भी हेल्प करिए। आप ये वीडियो उन अपने दोस्तों को शेयर करिए ज़रूर, ताकि वो भी अपनी तैयारी अच्छी कर सके, क्योंकि कोरोना मतलब कि कोविड-19 के कारण आपको हेल्दी भी रहना है, सेफ भी रहना है, प्लस अपनी तैयारी भी करनी है। तो कोशिश करिए आप भी तैयारी करिए, प्लस दूसरों को भी तैयारी करने में हेल्प करिए। इसलिए जितना हो सके आप वीडियो को शेयर करिए और अच्छे रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। चलिए अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 161। हाँ, लेकिन ये है कि आप जो है वीडियो को ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी और आपको क्या डाउट है। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ आप राइट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 161, नेवर वॉज सो मच ओन्ड बाई सो मेनी टू सो फ्यू। इतने सारे लोगों के लिए इतना अधिक बकाया नहीं था। ये किसका कहा गया, ये किसने कहा है? ये हम ऑप्शन पढ़ते हैं। मुसोलिनी, हिटलर, विंस्टन चर्चिल, वुडरो विल्सन। ये जो है विंस्टन चर्चिल के द्वारा कहा गया था। उन्होंने एक स्पीच दी थी अपनी 20 अगस्त 1940 1940 में। ये एक वॉर टाइम का स्पीच था। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 3, दैट इज विंस्टन चर्चिल। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 162 में। मैच द फॉलोइंग, हमको दिए हुए एक लिस्ट में से दूसरे दिए हुए लिस्ट में मैच करना है। चलिए मैच करते हैं। चाइनीज सिविलाइजेशन का है हमारा इन्वेंशन ऑफ गन पाउडर। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का है हम्मुराबी लॉ कोड। इंडस वैली सिविलाइजेशन का है हमारा डेवलप द सिस्टम ऑफ वेट एंड सिस्टम। इजिप्शियन सिविलाइजेशन का है द ग्रेट स्फिनक्स। यानी कि ए का सेकेंड चेक करते हैं, ए का सेकेंड कहाँ है? हाँ, ये फर्स्ट में हमको मिल गया। बी का है हमारा फर्स्ट, लेकिन ए का सेकेंड जो है हमारा फर्स्ट में भी है और सेकेंड में है। फिर चेक करते हैं बी का सेकेंड फर्स्ट कहाँ पे है। ये बी का फर्स्ट है हमारा ए में, 1 में। तो हम देख रहे हैं हमारा राइट आंसर है 1, दैट इज ए का सेकेंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ, डी का थर्ड। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 163 में। फाइंड द ऑड वन आउट। हमको दिए हुए ऑप्शन में सबसे अलग ढूंढ के करना है। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। कुरिंजी पट्टू, पट्टिनापलई, एंगुरुनुरु, नेदुनल वदई। सॉरी, मेरे से तमिल नहीं आती है, इसलिए थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करिएगा। तो हम देख रहे हैं कि सारे के सारे ऑप्शन जो दिए हुए हैं ये पोयम के हैं, और ये तमिल के संगम लिटरेचर को बिलोंग करते हैं। लेकिन कुरिंजी पट्टू जो है वो और पट्टिनापलई, नेदुनल वदई, ये तीनों जो है अपनी पोयम के थ्रू एक स्टोरी बताते हैं, जिसमें कुरिंजी पट्टू में प्रेम से रिलेटेड रहता है, लव से रिलेटेड। पट्टिनापलई में एक सिटी जो है हमारी कावेरीपट्टनम, उसके बारे में है। नेदुनल वदई ये जो है तो प्यार और युद्ध के बारे में बताता है, यानी लव एंड वॉर के बारे में। लेकिन एंगुरुनुरु जो है हमारा एक ऐसा ऑप्शन है जो रेनफॉल, रिवर, सी कोस्ट, माउंटेन, एरिड, इन सब के बारे में डिस्कस करता है। सो हमारे इसमें सबसे अलग जो ऑप्शन है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3, दैट इज एंगुरुनुरु। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 164 में। क्वेश्चन नंबर 164 हमसे पूछ रहा है आइडेंटिफाई द 2 cities in India which started declining power of the European company। हमको दिए हुए ऑप्शन में 2 ऐसे सिटी इंडिया के चूज करने हैं जो यूरोपियन कंपनी के आने के बाद अपनी पावर को खो दिया, अपनी वैल्यू को खो दिया। हमने कल भी डिस्कस किया था इससे रिलेटेड। सूरत एक ऐसा सिटी है जिसकी जो वैल्यू थी, पावर थी, वो कम हो गई थी। उस टाइम पे सबसे ज़्यादा पावरफुल था बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे। तो उसमें हम देख रहे हैं सूरत किस में है? ऑप्शन नंबर 3। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 3, दैट इज सूरत एंड हुगली। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 165 में। क्वेश्चन नंबर 165 हमसे पूछ रहा है यूटोपिया अ सटायर ऑन पॉलिटिकल इविल वॉज रिटन बाय। यूटोपिया जो है एक सटायर है। सटायर का मतलब होता है व्यंग्यात्मक रचना। वो किसमें व्यंग्यात्मक रचना है? ये राजनीतिक बुराई के ऊपर लिखी गई व्यंग्यात्मक रचना है। तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? हम ऑप्शन पढ़ते हैं। सर थॉमस मोर, करवेंट्स, इरेशमस, मैकियावेली। यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन है
ऑप्शन ए फर्स्ट, दैट इज सर थॉमस मोर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 166 की ओर। क्वेश्चन नंबर 166 में दिया है असर्शन एंड रीजन, एक स्टेटमेंट दिया है और उसका रीजन दिया है। हमको चेक करना है कि दोनों सही है कि गलत है, और रीजन उसका सही एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऑप्शन असर्शन हम पढ़ते हैं, मैन डिस्गाइज्ड एज नेटिव अमेरिकन बोर्डेड द टी ओवरबोर्ड विच वॉज हेल्ड एज बोस्टन टी पार्टी। इसमें दिया हुआ है कि जो आदमी थे, कैसे आदमी थे, जो कि नेटिव मूल अमेरिका के थे, उन्होंने क्या किया था, टी जो शिप में टी रखी हुई थी उसको ओवरबोर्ड कर दिया था, मतलब शिप में गिरा दिया था, जिसको कहते बोस्टन टी पार्टी करते हैं। बिल्कुल सही है। बोस्टन टी पार्टी जो है 1773 में हुआ था, वो नेटिव अमेरिकन ने किया था। क्यों? क्योंकि जो ब्रिटेन थे, जिन्होंने कॉलोनी बनाई थी अमेरिका को, वो बहुत ज़्यादा टैक्स लगाए हुए थे, इसलिए उसी टैक्स का अपोज करने के लिए नेटिव अमेरिकन ने बोस्टन हार्बर में जा करके वहाँ पे जो टी बोर्ड थी उसको समुद्र में ओवरबोर्ड मतलब फेंक दिया था पूरा, और ये एक टाइप का अमेरिकन पॉलिटिकल एंड मर्केंटाइल प्रोटेस्ट है। अब हम देखते हैं रीजन, देखते हैं इसका। द इंसिडेंट लेड टू द कॉम्प्रोमाइज बिटवीन इंग्लैंड एंड रिविलियस कॉलोनीज। ये जो इंसिडेंट था वो इंग्लैंड एंड रिविलियस मतलब होता है विद्रोही जो उपनिवेश था उनके बीच में कॉम्प्रोमाइज किया। क्या ये सही है? सही है, बट ये इसका परफेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं था। कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ था, वो जो है जो इंग्लैंड वाले थे उनको इसकी प्रॉपर पनिशमेंट दी थी। तो हम देख रहे हैं कि ए तो हमारा राइट है, बट बी उसको प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो हम देख रहे हैं थर्ड में है ए इज करेक्ट बट आर डजेंट एक्सप्लेन ए। ए सही है लेकिन वो ए को एक्सप्लेन लेकिन आर जो है ए को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 167 की ओर। क्वेश्चन नंबर 167 हमसे बोल रहे हैं, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जो इवेंट्स दिए हुए हैं उनको हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, व्यवस्थित करना है, मतलब कि सबसे पहले कौन हुआ था, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, ऐसे करके। ऑप्शन देखते हैं हमारा, ग्रेट डिप्रेशन, बैटल ऑफ मार्नी, फैसिस्ट पार्टी, बैटल ऑफ जूटलैंड। तो हम देखते हैं जो हमारा ग्रेट डिप्रेशन है 1929 में हुआ था, बैटल ऑफ मार्ने जो है 6 to 10 दिसंबर 1914 में हुआ था, फैसिस्ट पार्टी जो था 1921 में हुआ था, और बैटल ऑफ जूटलैंड था जो 1916 में हुआ था। अब हम देखते हैं, अरेंज करते हैं। सबसे पहले बैटल ऑफ मार्ने, फिर बैटल ऑफ जूटलैंड, फिर फैसिस्ट पार्टी, फिर ग्रेट डिप्रेशन, मतलब BDCA, और इस टाइप का ऑप्शन हमारा सेकेंड नंबर पे। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 2, दैट इज BDCA। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 168 पे। क्वेश्चन नंबर 168 हमसे बोल रहा है, द फाउंडर ऑफ विडो रिमैरिज एसोसिएशन। जो विडो रिमैरिज एसोसिएशन मतलब कि विधवा का पुनर्विवाह का जो संगठन बनाया गया था, उसके फाउंडर कौन थे? उनके रियल फाउंडर थे विष्णु शास्त्री पंडित, जो कि 1850 में फॉर्म किया था। लेकिन हमको यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं, MG रनाडे, देवेंद्रनाथ टैगोर, ज्योतिबा फुले, IN कली, उसमें MG रनाडे जो है तो विडो रिमैरिज एसोसिएशन से कनेक्टेड थे और वो को फाउंड किए थे, नॉट फाउंडर। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन होगा MG रनाडे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 169 की ओर। क्वेश्चन नंबर 169 से पूछ रहा है, द नंबर ऑफ मेंबर कंट्रीज इन UNO एज इन अगस्त 2019। अगस्त 2019 के अकॉर्डिंग UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में कितने सदस्य देश हैं? तो हम जानते हैं उस टाइम पे सदस्य देश थे टोटल 193, और आज के डेट पे भी, करंट टाइम पे भी टोटल मेंबर है, उस मेंबर कंट्री है 193। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 4, दैट इज 193। थोड़ा सा UNO के बारे में आप जान लीजिए। ये जो है तो 1945 में फाउंड की गई थी, बनाया गया था। इसका मेन, ये तुरंत सेकेंड विश्व युद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध, उसके तुरंत बाद बनाया गया था, जिसमें पहले ओरिजिनली 51 कंट्रीज थे। उनका मेन मोटिव ये था कि हम इंटरनेशनल पीस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखें, और फ्रेंडली रिलेशन, अब जो सभी देश थे, मेंबर देश थे, उनके बीच में फ्रेंडली रिलेशन हो और एक दूसरे के प्रोग्रेस मतलब विकास को प्रमोट करें, आगे बढ़ाएं, इसलिए ये बनाया गया था। तो उस टाइम पे 51 थे, लेकिन आज की डेट में टोटल मेंबर है 193, और यहाँ पे हमारा राइट आंसर है ऑप्शन 4, दैट इज
193। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 170। द ब्रिटिश इंजीनियर हु डाइवर्टेड द फ्लो ऑफ पेरियार रिवर टुवर्ड्स ईस्ट एंड बिल्ट अ डैम इन तमिलनाडु। वो कौन सा ब्रिटिश इंजीनियर था जिसने पेरियार रिवर की गति, पेरियार रिवर हमारा केरला में है, उसकी गति को उन्होंने डाइवर्ट कर दिया, मोड़ दिया, किधर, ईस्ट की साइड, मतलब तमिलनाडु के साइड की ओर। तो इसकी ओर मोड़ करके वहाँ पे एक तमिलनाडु में डैम बना दिया। तो वो कौन से ब्रिटिश इंजीनियर थे? हम ऑप्शन पढ़ते हैं। कर्नल पेनिक्विक, आर्थर कॉटन, रॉबर्ट क्लाइव, लियोपोल्ड सेकंड। सो राइट आंसर इज ऑप्शन, तो हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन ऑप्शन 1, दैट इज कर्नल पेनिक्विक। कर्नल पेनिक्विक जो थे वो ब्रिटिश इंजीनियर थे। उन्होंने पेरियार रिवर, केरल में जो पेरियार रिवर है उसको डाइवर्ट करके तमिलनाडु की ओर मोड़ दिया था, तमिलनाडु की ओर मोड़ दिया था। उस डैम का नाम है मुल्लै पेरियार। वो उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि उस टाइम पे वहाँ पे बहुत फेमाइन, मतलब कि भुखमरी और बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम थी। अब हम चलते हैं, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा सूखा पड़ गया था उस टाइम पे। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन 1, दैट इज कर्नल पेनिक्विक। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 171 की ओर। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। हमको इसमें से फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से इनकरेक्ट कौन सा है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट, प्रकृति वॉज द लैंग्वेज स्पोकन बाय द पीपल ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड। प्रकृति जो भाषा थी मौर्यन पीरियड के टाइम पे बोली जाती थी, बिल्कुल सही है। सेकंड है, इरिथ्रियन सी रिफर टू द वाटर अराउंड द रेड सी। इरिथ्रियन सी मतलब इरिथ्रिया जो सी है वो किसको बोला जाता है? वो रिफर टू द वाटर, रेड सी जो लाल समुद्र है उसके वाटर को, पानी को रिफर करता है, बिल्कुल सही है। थर्ड है हमारा, द चेरा वोर गार्लैंड मेड फ्रॉम द फ्लावर ऑफ नीम ट्री। चेरास जो थे वो जो है गार्लैंड मतलब माला, वो नीम की ट्री के फ्लावर्स के माला पहनते थे, बिल्कुल गलत है। नीम के ट्री के माला वो नहीं पहनते थे, वो पोंढाई पेड़ के के इसमें से माला पहनते थे, जिसके माला को क्या बोलते थे? पाल मिराज बोलते थे। और नीम ट्री कौन पहनता था? पांड्यास पहनते थे, चेरास नहीं पहनते थे। तो हमारा थर्ड ऑप्शन गलत है। फोर्थ हम देखते हैं, नल्ली, अली, कारी एंड पेगन्स वेयर वैलिड्स। ये भी हमारा ऑप्शन सही है। तो हम देख रहे हैं ऑप्शन 3 हमारा गलत है, और हमसे पूछा था कि गलत स्टेटमेंट कौन सा है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 3, दैट इज द चेरास वोर गार्लैंड मेड फ्रॉम द फ्लावर्स ऑफ नीम ट्री। ये गलत, चारों में से गलत है, तो हमारा ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 172। द डिफरेंसेस इन लोकल टाइम बिटवीन गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश। गुजरात जो कि हमारे वेस्टर्न मोस्ट में पड़ता है इंडिया के, अरुणाचल प्रदेश जो कि ईस्टर्न मोस्ट में पड़ता है, उनके बीच में लोकल टाइम में कितना डिफरेंस है। तो हम देखते हैं ऑप्शन। 1 आवर 57 मिनट 12 सेकेंड, 1 आवर 56 मिनट 13 सेकेंड, 1 आवर 56 मिनट 13 सेकेंड, 1 आवर 55 मिनट 10 सेकेंड। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन 1, दैट इज 1 आवर 57 मिनट 12 सेकेंड। जो गुजरात है और अरुणाचल प्रदेश है उनके लोकल समय में कितना डिफरेंस है? 1 घंटा 57 मिनट 12 सेकेंड। वैसे हम जानते हैं कि 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक का उनका लॉन्गिट्यूडनल एक्सपांशन है, और उनके बीच का डिफरेंस है 30 डिग्री। और हम जानते हैं 1 डिग्री में कितना टाइम कवर करता है? 4 मिनट। तो 30 डिग्री में कितना करेगा? पूरा 120 मिनट, मतलब 2 घंटे। तो लगभग 2 घंटे, और एक्यूरेट में बिल्कुल सही देखा जाए तो 1 घंटे 57 मिनट 12 सेकेंड। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 173। लक्काद्वीप, मिनिकॉय, अमीनद्वीप वॉज रीनेम्ड एज लक्षद्वीप आइलैंड इन द ईयर। जो लक्काद्वीप था हमारा और मिनिकॉय था, अमीन द्वीप जो था उसका नेम बदल करके लक्षद्वीप आइलैंड बना दिया गया था। वो किस साल बना था? तो वो जो है हमारा 1973 में बना था। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 174 की ओर। पिक द ऑड मैन आउट। हमको दिए हुए ऑप्शन में सबसे डिफरेंट को छांटना है। ऑप्शन है हमारे पास, फर्स्ट वूलर लेक, डल लेक, नैनीताल लेक, चिल्का लेक। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे चारों ऑप्शन में
वुलर लेक, डल लेक, नैनीताल लेक जो है वो फ्रेश वाटर का लेक है, मतलब कि अच्छे पानी का लेक है, लेकिन चिल्का लेक जो है वो खारा पानी का झील है। तो हमारा सबसे अलग यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर 4 है, दैट इज चिल्का लेक। चिल्का लेक जो है उड़ीसा में प्रेजेंट है। नैनीताल लेक जो है उत्तराखंड में है। डल और वुलर लेक जो है हमारा जम्मू कश्मीर में है। और वुलर लेक जो है फ्रेश वाटर का सबसे एशिया का सबसे बड़ा लेक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 175 में। क्वेश्चन 175 हमसे पूछ रहा है इन इंडिया, क्या पूछा है हमसे, इन इंडिया बॉक्साइट डिपॉजिट आर एबंडेंटली फाउंड इन, हमारे इंडिया में बॉक्साइट जो है सबसे अच्छे अमाउंट में कहाँ पाया जाता है। हमारे पास ऑप्शन है राजस्थान, उड़ीसा, जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 2, दैट इज उड़ीसा। उड़ीसा में सबसे पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 176 की ओर। क्वेश्चन नंबर 176 हमसे पूछ रहा है द कंपनी विच प्रोवाइड हेलीकॉप्टर सर्विस टू ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, वो कौन सी कंपनी है जो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी कि ONGC को हेलीकॉप्टर सर्विस प्रोवाइड कराता है। तो हमारे पास ऑप्शन है इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया, पवन हंस और वायुदूत। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 3, दैट इज पवन हंस। पवन हंस जो है ONGC को हेलीकॉप्टर प्रोवाइड करता है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 177 की ओर। पिक आउट द ऑड वन आउट, हमको दिए हुए ऑप्शन में अलग अलग जो है छांटना है। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। अल्मोड़ा, शिवालिक, रानीखेत, चंबा। तो हम देख रहे हैं अल्मोड़ा जो है, रानीखेत है, चंबा, ये सब जो है एक टाउन है, जबकि शिवालिक जो है एक माउंटेन है। तो हमारा सबसे डिफरेंट ऑप्शन है शिवालिक। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 2, दैट इज शिवालिक। थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। अल्मोड़ा जो है उत्तराखंड का एक टाउन है। रानीखेत जो है वो उत्तराखंड का एक हिल स्टेशन टाउन है। चंबा जो है जो हिमाचल प्रदेश का एक टाउन है। और शिवालिक जो है तो एक माउंटेन ही है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 178। मैच द फॉलोइंग, हमको जो दिया हुआ है फर्स्ट टेबल रिवर्स का और सेकेंड टेबल ओरिजिन का, उन दोनों को हमको मैच करना है। पहला है हमारा ताप्ती। ताप्ती का कहाँ से निकलती है? हाँ, ताप्ती जो है मुल्ताई से निकलती है। मुल्ताई कहाँ है? वो बैतूल, मध्य प्रदेश के बैतूल में। नर्मदा जो है अमरकंटक से निकलती है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। गोदावरी जो है हमारा वो महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। और महानदी जो है हमारा वो छत्तीसगढ़ के सिहावा से ओरिजिन होती है, निकलती है। तो हम देख रहे हैं कि ए का सेकंड है, बी का फर्स्ट है, सी का 4 है, डी का सेकंड है। एक बार फिर से देखते हैं। ए का है हमारा थर्ड, बी का है हमारा फर्स्ट, सी का है हमारा फोर्थ, डी का है हमारा सेकंड। तो इसमें हमारा ये सीक्वेंस का राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन 1, दैट इज ए का फर्स्ट, बी का थर्ड, सी का फोर्थ, डी का सेकंड। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 179 की ओर। क्वेश्चन नंबर 179 हमसे पूछ रहा है स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टेटमेंट सेकंड। हम पहले पढ़ते हैं स्टेटमेंट, फिर देखते हैं क्या है। 75% ऑफ इंडियन रेनफॉल इज रिसीव्ड फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून, हमारे इंडिया का जो रेनफॉल है, बारिश है, वो किससे 75% जो है वो साउथ, दक्षिणी और पश्चिमी मानसून से प्राप्त होता है। बिल्कुल सही है। सेकंड है हमारा तमिलनाडु विच इज लोकेटेड इन लीवर्ड साइड रिसीव्ड एबंडेंट रेनफॉल, जो हमारा तमिलनाडु है जो कि लीवर्ड साइड में, लीवर्ड मतलब क्या होता है? एक माउंटेन जो होता है जिधर साइड जो हमारी मानसून एयर स्ट्राइक करती है उसको हम विंड साइड बोलते हैं, विंडवर्ड साइड। जिधर साइड जो है स्ट्राइक नहीं करती एयर उसको हम लीवर्ड साइड बोलते हैं। रिसीव्ड एबंडेंट रेनफॉल बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारा तमिलनाडु जो है विंडवर्ड साइड है और वो जो है तो अच्छे अमाउंट में रेनफॉल, पर्याप्त मात्रा में वहाँ पे वर्षा होती है। तो फर्स्ट हमारा सही है, लेकिन सेकंड गलत है, क्योंकि लीवर्ड साइड नहीं है, विंडवर्ड साइड है। तो हम देख रहे हैं ये सेकंड ऑप्शन जो है थर्ड ऑप्शन 1 इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 180। 180 हमसे पूछ रहा है डैश और लॉन्ग फ्यूरो विच वॉज फ्रॉम द जॉइंट ऑफ
लाइमस्टोन रॉक्स और कोरुगेटेड बाई ग्राउंड वाटर। जो हमारा दिया हुआ है ऑप्शन बोला फ्यूरो, लॉन्ग फ्यूरो, फ्यूरो मतलब कुंड होता है, वो कैसे फॉर्म हुआ है, इज फॉर्म बाय जॉइंट्स, मतलब जॉइंट्स ऑफ लाइमस्टोन रॉक, मतलब कि जो लाइमस्टोन की रॉक है उनके जॉइंट से बना हुआ है, वो कोरुगेटेड बाई ग्राउंड वाटर, वो कहाँ से बहती है, सॉरी निकलती है ग्राउंड वाटर से। मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा गड्ढे हुए हैं, लॉन्ग फ्यूरो, फ्यूरो मतलब कुंड है, वो लाइमस्टोन रॉक से निकलती है। तो इसका हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट है सिंक होल, सेकेंड है कैवर्न, थर्ड है स्टेलेसाइट, फोर्थ है लेपिज। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 4, दैट इज लेपिज। लेपिज क्या होती है? ये कास्ट प्रदेश में चूना पत्थर की वो सतह होती है जिस पर CO2 से युक्त वर्षा जल से घुलने पर खांच और खून बना देता है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 4। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 181 की ओर। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज योर करेक्ट? दिए हुए ऑप्शन में कौन कौन से हमारा स्टेटमेंट जो है सही है? फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 181, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और करेक्ट, हमको दिए हुए स्टेटमेंट में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो करेक्ट है? हम पढ़ते हैं ए, ट्रोपोस्फेयर इज कॉल्ड वेदर मेकिंग लेयर, बिल्कुल सही है। ट्रोपोस्फेयर में बहुत सारे वेदर्स होते हैं इसलिए इसको वेदर मेकिंग बोलते हैं। एक्सोस्फेयर इज कैरेक्टराइज बाय ऑरोरा ऑस्ट्रेलिया एंड ऑरोरा बोरियल्स, एक्सोस्फेयर को ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस एंड ऑरोरा बोरियल्स बोलते हैं। इसको हम ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस एंड ऑरोरा बोरियल जो है थर्मोस्फेयर में होता है, बट हम जब कैरेक्टराइज करते हैं तो थर्मोस्फेयर के अंदर ही एक्सोस्फेयर का भी कह सकते हैं। ये सही भी है, गलत भी है। सही है, अगर देखेंगे 4 लेयर है तो उसके हिसाब से थर्मोस्फेयर हो जाएगा, अगर 5 लेयर हम कैरेक्टराइज करेंगे एटमॉस्फेयर की तो एक्सोस्फेयर हो जाएगा। सी है हमारा, थर्मोस्फेयर इज कॉल्ड ओजोनोस्फेयर, गलत है, स्ट्रेटोस्फेयर को बोलते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर इज रिफर्ड एज होमोस्फेयर टू हेट्रोस्फेयर, गलत है ये भी। तो हम देख रहे हैं ए और बी हमारा सही है, ए सही है, ए और बी। बट इसमें ऑफिशियल जो हमारा आंसर की था, इसमें मैं चेक की, मुझे डाउट था, तो उसमें हमारा फर्स्ट एंड थर्ड दोनों सही दिया है, मतलब ए एंड बी ओनली भी सही है, ए ओनली भी सही है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 182 में। द सिग्निफिकेंस ऑफ द ग्रांड बैंक्स ऑफ न्यू फाउंडलैंड, जो ग्रांड बैंक है न्यू फाउंडलैंड का, उसका सिग्निफिकेंस क्या है? जो ग्रांड, सॉरी बैंक बोल रही हूँ मैं, बैंक लिखा हुआ है, बैंक का मतलब होता है किनारा। यहाँ पे हम किनारे से मतलब जो न्यू फाउंडलैंड का किनारा ग्रेट बैंक है उसका क्या महत्व है? तो हम जानते हैं कि न्यू फाउंडलैंड जो है वो नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। वहाँ की जो पानी होता है, मतलब कि वाटर होता है, वो फिशिंग के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, इसलिए इसका सिग्निफिकेंस है फिशिंग ग्राउंड। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 3, दैट इज फिशिंग ग्राउंड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 183 में। डैश डैश हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के की को हम किसको बोलते हैं? तो हमारा राइट ऑप्शन है प्रियम्बल, प्रियम्बल को हम की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 184 की ओर। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू द क्वालिफिकेशन ऑफ द इलेक्शन एज प्रेसिडेंट इज और इनकरेक्ट? दिए हुए ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो प्रेसिडेंट के क्वालिफिकेशन को गलत बता रहा है? ए देख रहे हैं, ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, राइट। ही मस्ट हैव अटेंड द एज ऑफ 25 ईयर, गलत। उसकी जो है एज जो है 25 नहीं बल्कि 35 ईयर होनी चाहिए। ही मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, बिल्कुल सही है। ही मस्ट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर हो। हाँ, उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, बट ये जरूरी नहीं कि वो मेंबर हो ही। तो हम देख रहे हैं हमारा बी और डी गलत है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 3, दैट इज बी एंड डी। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 185 की ओर। क्वेश्चन 185 से बोल रहा है हु वॉज इंडियाज 12th प्रेसिडेंट, इंडिया का 12th प्रेसिडेंट कौन था? तो हम जानते हैं 12th प्रेसिडेंट हमारी मिसेस प्रतिभा पाटिल थी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 2, दैट इज मिसेस प्रतिभा पाटिल। 12th जो थे मिसेस प्रतिभा पाटिल थी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो थे 11th नंबर के थे, और डॉक्टर प्रणब मुखर्जी जो थे वो 13 नंबर के थे, एंड KR नारायण जो थे वो 3 नंबर के थे, तीसरे नंबर के। और इस टाइम पे हमारे जो
जो हैं वो हैं रामनाथ कोविंद, वो हमारे 14 नंबर के हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 186 की ओर। क्वेश्चन नंबर 186 हमसे बोल रहा है हु इज अपॉइंटेड अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 216। आर्टिकल 216 के अकॉर्डिंग किसे हम अपॉइंट करते हैं? तो राइट आंसर इज ऑप्शन वे 1, दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपॉइंटमेंट जो है आर्टिकल 216 के अकॉर्डिंग हम करते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 187 की ओर। क्वेश्चन नंबर 187 हमसे पूछ रहा है रूल 49O डिस्क्राइब्स। रूल 49O क्या डिस्क्राइब करता है? रूल 49 जो है ये जो है नॉट विलिंग टू इलेक्ट एनी कैंडिडेट, ये जो है डिस्क्राइब करता है कि वो नॉट विलिंग टू इलेक्ट एनी कैंडिडेट। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 4, दैट इज नॉट विलिंग टू इलेक्ट एनी कैंडिडेट। ये रूल 49O जो है एक टाइप का रूल इन द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 इंडिया के द्वारा बनाया गया था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 188 में। डैश 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 इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम RTI एक्ट। दिए हुए ऑप्शन में कौन है जो RTI एक्ट से हटाया गया है, मतलब कि दूर रखा गया है? ऑप्शन है हमारे पास एजुकेशन डिपार्टमेंट, इंटेलिजेंस ब्यूरो, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, विलेज पंचायत। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 2, दैट इज IB, इंटेलिजेंस ब्यूरो। इंटेलिजेंस ब्यूरो को RTI एक्ट के में नहीं लाते। RTI का मतलब होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन, मतलब कि सिटीजन जो है RTI लगा करके किसी की इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है किसी भी चीज़ की। लेकिन इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है हमारी सीक्रेट एजेंसी होती है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन हम नहीं दे सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 189। क्वेश्चन नंबर 189 से पूछ रहा है द न्यू पंचायती राज केम इनटू बीइंग इन तमिलनाडु। जो नया पंचायती राज जो था तमिलनाडु में कब आया? ऑप्शन है हमारे पास 1993, 1994, 1995, 1992। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 1, दैट इज 1993। वैसे लागू हो गया था 1992 में, लेकिन तमिलनाडु में कब अपनाया गया था? वो 1993 में। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 190। पिक द ऑड मैन आउट, हमको अलग ढूंढना है। ऑप्शन है मेरे पास अरुणा राय, अरविंद केजरीवाल, मिथाली राज, निखिल देव। तो हम देख रहे हैं इनमें से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो है वो पॉलिटिकल से रिलेटेड है, लेकिन जो थर्ड है मिथाली राज वो क्रिकेट प्लेयर है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 3। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 191 की ओर। द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। जो नेशनल ह्यूमन राइट राष्ट्रीय ह्यूमन राइट कमीशन जो है उसके पहले चेयरमैन कौन है? तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन 4, दैट इज जस्टिस रंगनाथ मिश्रा। जस्टिस रंगनाथ मिश्रा जो है तो सबसे पहले चेयरमैन थे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के। और अभी प्रेजेंट टाइम पे कौन है? जस्टिस HL दत्तू। यहाँ पे हमारा राइट आंसर है ऑप्शन 4, दैट इज जस्टिस रंगनाथ मिश्रा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 192 में। विच रिट अपहोल्ड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन। कौन सा रिट जो है फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन को अपहोल्ड करता है, बनाए रखता है? तो हमारे पास ऑप्शन है सेरिटियोररी मैंडमस क्यूवेरेंटो प्रोहिबिशन। तो हमारे पास जो राइट है 1 है और 3rd है, दोनों ऑप्शन ये सही है। वैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 5 टाइप का रिट्स है। कौन कौन सा? हैबिस कॉर्पस, सर्टियोररी, मैंडमस, क्यूवेरेंटो, प्रोहिबिशन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 193 में। पॉक्सो एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। पॉक्सो एक्ट जो था वो कब पास किया गया था? वो 2012 में पास किया था। राइट आंसर इज ऑप्शन 1, दैट इज 2012। पॉक्सो है क्या? प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस। बच्चों को जो सेक्सुअल ऑफेंस उनके साथ होता है या फिर रेप वगैरह होता है, ये सब से उनको बचाने के लिए, क्योंकि बच्चे वो ना समझ रहते हैं, उनको इसकी जानकारी नहीं रहती है कि कौन उनके साथ बुरा कर सकता है, इसलिए उनको ये पॉक्सो एक्ट पारित किया गया है कि उसके अकॉर्डिंग बच्चों को सुरक्षित रखा जाएगा सेक्सुअल ऑफेंस से। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 194 में। मैच द फॉलोइंग। हमको फर्स्ट टेबल को सेकेंड टेबल से मैच करना है। फर्स्ट है नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट हम जानते हैं कि जो हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है उसका माइनस डेप्रिसिएशन, यानी कि ए का सेकेंड। हम देख रहे हैं ए का सेकेंड कहाँ पे है? ये हमारा सेकेंड ऑप्शन में। तो ए का सेकेंड हो गया हमारा। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या हो गया हमारा? बी का 4 हो गया, यानी कि GDP इक्वल टू C+I+G+-X-M। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन 2, ए का सेकेंड, बी का 4, सी का फर्स्ट, डी का थर्ड। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 195 में। पिक द ऑड वन आउट। हमको अलग छांटना है। तो दिया है ऑप्शन आयरन, वुड, कोल, ग्लास।
तो हम देख रहे हैं कि वुड कोल एक दूसरे से रिलेटेड है क्योंकि वुड से ही कोल बनता है, बट आयरन और ग्लास हमारा डिफरेंट है। तो इसमें हमारे दो राइट अलग हैं, फर्स्ट एंड फोर्थ। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 196 में। द ऑथर ऑफ द बुक एन अनसर्टेन ग्लोरी। एन अनसर्टेन जो अनिश्चित ग्लोरी, मतलब ग्लोरी जो है उसके ऑथर लेखक कौन है? तो हमारा ऑप्शन है जीन बोर्डिन, सेकेंड ऑप्शन है हमारा सैमुअल्सन, थर्ड है एडम स्मिथ, फोर्थ है अमर्सन। राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज जीन बोर्डिन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 197 में। द लीडिंग सोलर पावर प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। जो इंडिया में सबसे ज़्यादा सोलर पावर कहाँ प्रोड्यूस होता है? ऑप्शन है हमारे पास तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, कोरिया। तो हमारे सबसे ज़्यादा जो है केरला और तमिलनाडु दोनों जगह होता है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 2 एंड 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 198 में। द वाटर कंज्यूम इन प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ एन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। जो वाटर जो है प्रोडक्शन प्रोसेस, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में जो प्रोडक्शन प्रोसेस में कंज्यूम हो जाता है उसको हम किस टाइप का वाटर बोलते हैं? वर्चुअल वाटर, रेन वाटर, हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 1, दैट इज वर्चुअल वाटर। क्योंकि जो उसमें कंज्यूम होता है एग्रीकल्चर में फसल को उगाने के लिए, तो जो हमको अनाज मिलता है उसमें तो हम पानी दिखता नहीं है, पानी जो है उसके प्रोसेस टाइम पे होता है, इसलिए उसको हम वर्चुअल बोलते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 199 में। क्वेश्चन नंबर 199 से पूछ रहा है एन इंडेक्स यूज टू मेजर द रियल डेवलपमेंट इन एन इकोनॉमी। इकोनॉमी में जो रियल डेवलपमेंट दर्शाता है, मेजर करता है, वो कौन सा इंडेक्स है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन 2, दैट इज HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है 200 द नोबेल प्राइज विनर इन इकोनॉमिक्स इन 2018। 2018 में नोबेल इकोनॉमिक्स के नोबेल प्राइज विनर कौन है? तो हम ऑप्शन पढ़ते हैं अमर्त्य सेन, रिचर्ड थेलर, विलियम डी नॉर्थहॉस एंड पॉल एम रोमर, ओलिवर हार्ट एंड बेंगट हॉलस्ट्रॉम। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 3, दैट इज विलियम डी नॉर्थहॉस एंड पॉल एम रोमर। चलिए यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। आई होप आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। प्लस प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड आपको ये वीडियो बहुत शेयर करना है ताकि जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं पढ़ने के लिए, जिनको तैयारी करना है वो तैयारी कर सके। आज आप दूसरों की हेल्प करेंगे तो वो हेल्प दूसरे की आप पे आएगी, उनको भी कुछ इंपॉर्टेंट मिलेगा तो वो आपको देंगे। तो प्लीज़ शेयर करिए और हेल्प करते रहिए सबकी। और हाँ, कोविड-19 है तो बी हेल्दी एंड बी सेफ। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा। चलिए कल फिर से हम आपको एक वीडियो के साथ मिलेंगे। अभी के लिए गुड बाय।